ईरान से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइल। इजराइल ने किया दावा, एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को रोका, टारगेट पर पहुंचने से पहले ही किया नष्ट। ईरान ने इजराइल की तरफ दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। इजराइल के 3 शहरों में इमारतों पर गिरी मिसाइल। तेल अवीव में कई घरों को पहुंचा नुकसान, दहशत में लोग। ईरान के हमलों में इजराइल के हाइफा में कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में गिरी ईरान की मिसाइलें, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, 10 लोगों को आई है मामूली चोट। ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिका पर साइबर और आतंकी हमलों का खतरा। ईरानी हैकर्स और समर्थित आतंकी समूह अमेरिकी नेटवर्क और अधिकारियों को बना सकते हैं निशाना। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद ही अब सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बिखरा हुआ है मलबा। विस्फोट के कारण साइट पर नजर आ रहा है काफी नुकसान। ईरान के एटमी ठिकानों पर अटैक के बाद वापस बेस पर लौटे B-2 बॉम्बर्स। मिसूरी बेस पर B-2 बॉम्बर्स की हुई लैंडिंग। रनवे पर लैंड करते दिखे 7 B-2 बॉम्बर्स। ईरान के एटमी ठिकानों पर हुए हमलों पर बोले इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ। कहा कि घातक, बहुत सटीक और प्रभावशाली तरीके से हुआ हमला। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अब आया है नया मोड़। ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स पर इजरायली सेना के हवाई हमले। स्वाहान, बुशहर और अहवाज में मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी। हमले का वीडियो भी जारी किया गया। दक्षिण पश्चिमी ईरान के बुशहर एयरपोर्ट पर हमला। इजरायली सेना ने की जबरदस्त बमबारी। एयरपोर्ट पर हुआ धमाका। आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आया धुएं का गुबार। ईरान इजरायल संघर्ष के बाद तेहरान से पलायन कर रहे लोग तुर्की की सीमा पर इकट्ठा हुई। हजारों लोगों की भीड़। हमलों के डर से घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर हुई बातचीत। करीब 45 मिनट तक बातचीत चली। प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी तनाव कम करने का आग्रह किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की आज होगी पुतिन से मुलाकात। मॉस्को में मिलेंगे दोनों ही नेता। इजरायल के साथ जंग को लेकर हो सकती है बातचीत। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। ईरान के अनुरोध पर बुलाई गई मीटिंग। पाकिस्तान, चीन और रशिया के समर्थन से हुई इमरजेंसी मीटिंग। इजरायल ईरान वॉर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आग्रह। कहा, विनाश से बचने के लिए बातचीत की टेबल पर आए इजरायल और ईरान। दोनों ही देशों से संयम बरतने का आग्रह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमले का मुद्दा। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा, आ गया है समय, अमेरिका अपने सहयोगी और नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से करे कार्रवाई। यूएनएससी की मीटिंग में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी बोले, अमेरिका ने मनगढ़ंत तरीके से ईरान के खिलाफ छेड़ा युद्ध। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगाया अमेरिका को गुमराह करने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में ईरान को मिला रशिया और चाइना का साथ। रूस और चीन ने की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों की निंदा। इजरायल ने यूएनएससी में किया ईरान पर अमेरिका के हमलों का बचाव। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजनयिक डैनी डैनन बोले, विनाश से बचने के लिए टेबल पर आकर बात करे ईरान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन की प्रतिक्रिया। कहा, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तनाव कम करने का समर्थन करना होनी चाहिए। ईरान से किया परमाणु निगरानी संस्था सहयोग करने का आग्रह। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर फ्रांस में इमरजेंसी मीटिंग। राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, ईरान के हाथ नहीं लगने चाहिए परमाणु हथियार। बातचीत और कूटनीति दोनों ही तरह से होगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता एफी डेफरिन का बयान। कहा कि ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद जारी रहेगी जांच। नुकसान का आकलन करने के लिए जुटा रही खुफिया जानकारी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर बोले, संवेदनशील चरण में पहुंचा इजरायल ईरान संघर्ष। ऐसे मौके पर पूरे देश का साथ रहना जरूरी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, ईरान के साथ युद्ध में इजरायल अपने लक्ष्यों को हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है। कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है इजरायल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने बुलाई मीटिंग। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी मीटिंग। ग्रोसी बोले, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमलों के बाद विकिरण के कोई संकेत नहीं मिले।
ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रस्ताव पास हुआ। ईरान के फैसले से बाधित हो सकता है वैश्विक व्यापार, तेल की बढ़ सकती हैं कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा हो सकती है अस्थिरता। ईरान के फैसले पर अमेरिका का रिएक्शन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, कहा हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद। हॉर्मूज स्ट्रेट के माध्यम से होकर गुजरता वैश्विक तेल खपत का 20% हिस्सा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, अमेरिका अभी भी ईरान से बातचीत को तैयार, पहले परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करना छोड़े ईरान। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को लेकर कराची में प्रदर्शन, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा। यरूशलेम में शहर की दीवारों पर एक साथ लगाए गए इजरायल और अमेरिका के झंडे। ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हुए हमले, अमेरिका के हमलों को लेकर इजरायल के लोग खुश। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी जारी। 285 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट, अब तक 1713 भारतीयों की हुई सकुशल घर वापसी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रार्थना सभा के दौरान हमलावर ने चर्च के अंदर खुद को उड़ाया। आत्मघाती हमले में 22 लोगों की मौत, 59 से ज्यादा घायल हो गए। और सियासत में क्या हलचल है, आपको दिखाते हैं सियासी खबरें तेज रफ्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की लेंगे बैठक। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज। मतगणना हुई शुरू। गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को हुए थे उपचुनाव। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन शिवराजन की बड़ी मांग, कहा कि देश का झंडा भगवा होना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी के झंडे जैसा नहीं हो सकता तिरंगा। बीजेपी नेता के भगवा झंडे की मांग पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, मोदी और शाह के बहुत प्रिय हैं एन शिवराजन, हम जान दे देंगे लेकिन तिरंगे की शान नहीं जाने देंगे। चुनावी साल में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा 6 लेन का गंगा पुल। पटना से सीधे जुड़ेगा राघोपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे उद्घाटन। लालू प्रसाद यादव भी रहेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज दाखिल करेंगे नामांकन। पार्टी बनाने के बाद से ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं लालू। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा, नीतीश को अब कभी महागठबंधन में नहीं लेंगे वापस, वह जहां भी जाएंगे बोझ बनकर रह जाएंगे। चिराग पासवान पर बोले तेजस्वी यादव, अगर वो सीएम बनना चाहते हैं तो खुलकर कहें, बिहार बुला रहा है, का ड्रामा करने की क्या आवश्यकता, क्या बिहार ने चिराग को इतने सालों तक भगा दिया था। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, तेजस्वी खुद को मानते हैं सबसे होशियार नेता, लेकिन नीतीश उन्हें देने वाले हैं अभी और टेंशन। चुनाव में अपने पिता से भी बुरे नतीजे लाएंगे तेजस्वी। बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कहा, एनडीए की चिंता छोड़ अपनी फिक्र करे तेजस्वी, कांग्रेस उन्हें नहीं मान रही नेता। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा, एनडीए में महत्व नहीं मिलने से चिराग नाराज, उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलेंगी सीटें। एनडीए छोड़ बिहार की बेहतरी के लिए लड़ें चिराग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, घर घर जाकर वोटर आईडी कार्ड की होगी जांच। इससे पहले साल 2004 में हुआ था ऐसा ही। निर्वाचन आयोग के फैसले पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र में बनाए गए थे फर्जी वोटर, बिहार में निष्पक्ष होकर चुनाव कराया आयोग। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के फैसले को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा, घर घर जाकर वोटर आईडी की जांच से फर्जी वोटर्स की पहचान में मिलेगी मदद। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सचिव संजय लाखे पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि उद्धव ने जालना लोकसभा सीट से टिकट की गारंटी दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई।
एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगाए बैनर। उद्धव की आलोचना करते हुए लिखा, वो भाषणों में व्यस्त, हम काम में व्यस्त। और आइए अब आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखा देते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के अबूझमाड़ में गांव वालों से करेंगे बात। बीएसएफ जवानों के साथ लंच भी करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में की सुरक्षा समीक्षा बैठक। कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। नक्सलियों से की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शहीद पुलिस अधिकारी आकाश राव के परिवार से की मुलाकात। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए थे आकाश। क्रैश हुए एयर इंडिया प्लेन के मलबे को अहमदाबाद एयरपोर्ट परिसर में लाया जा रहा है। एआईबी की निगरानी में रखा जाएगा मलबा। विमान हादसे में गई थी 270 लोगों की जान। अहमदाबाद विमान हादसे में शवों की पहचान का काम जारी। डीएनए टेस्ट से अब तक 251 मृतकों की हुई पहचान। 245 शव उनके परिवार वालों को सौंपे गए। एयर इंडिया ने वाइड बॉडी के बाद नैरो बॉडी विमानों की उड़ानें भी कम कर दी हैं। 15 जुलाई तक 19 रूटों पर घटाई गई है उड़ानों की संख्या, तो वहीं जबकि 3 रूट्स पर सर्विस बंद कर दी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सबूत छिपाने के आरोप में इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी और सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा। गिरफ्तार किए गए रियल एस्टेट कारोबारी शिलोम जेम्स और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर फ्लैट से सोनम का बैग गायब करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक बैग में अहम सबूत थे। सेना पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की आज लखनऊ एसीजेएम कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने राहुल को पेश होने के लिए दिया है 5वां और आखिरी मौका। दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए के डेमोलिशन नोटिस को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट में आज 2 याचिकाओं पर अहम सुनवाई होगी। अब तक 32 से अधिक लोगों को राहत दे चुका है कोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम अपडेट। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अमृतसर में 2 लोग गिरफ्तार। सेना के जवान गुरप्रीत सिंह और उसका साथी साहिल मसीह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। पाकिस्तान में राणा जावेद नाम के आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था गुरप्रीत। पेनड्राइव के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था गोपनीय जानकारी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लड़की का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। लड़की को बाइक पर बैठाकर ले गए 3 लोग। राजस्थान के जोधपुर में स्पा सेंटर्स पर छापेमारी। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। 11 महिलाएं, 12 पुरुष अरेस्ट। स्पा सेंटर्स की आड़ में गलत काम हो रहा था। पटियाला में प्रॉपर्टी डीलर और उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध हालत में मौत होगी। नेशनल हाईवे पर कार के अंदर तीनों के शव मिले। तीनों के सर में गोली लगी है। कानपुर में दरोगा और सिपाही ने की आरोपी की फरार होने में मदद। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार। सीसीटीवी कैमरे में नजर आई दरोगा और सिपाही की करतूत।